गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लिंग युआन ने अपनी एवनली सोल को अपनी सोल में ट्रांसफर कर दिया था। तियान्यू उसकी सोल लेकर जा रहा था। लिंग युआन उसकी बॉडी में चला गया था और उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से दोबारा वो जिंदा हो गया और डिवाइन बर्ची को ढूंढने का प्लान बना रहा था। लुयांग ने अपने साथियों के साथ मिलकर हाओ तियान और उसके गार्ड्स को मार दिया था। लुयांग अपने साथियों के साथ लोस्ट ग्राउंड्स में चला गया था, पर वहाँ मिस्ट बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से वो तीनों अलग हो गए थे। लुयांग को शुयान रास्ते में नीचे गिरी हुई मिली थी और लुयांग ने उसकी मेमोरी को अनसील कर दिया था, जिसकी वजह से शुयान को लुयांग के बारे में याद आ गया था। लेकिन लुयांग के डोपलगैंगर ने उस पर अटैक कर दिया था और वो लुयांग को शुयान की हालत का जिम्मेदार मान रहा था। उसकी बातें सुनकर लुयांग को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अचानक उसने अपनी सोट शुयान के पेट में घुसा दी थी। फिर अब हम शुयान को देखते हैं। पेट में सोट घुसने की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। वो लुयांग से पूछती है, क्या आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे इतना प्यार करती थी और तुमने मेरे साथ ये सब किया। मुझसे क्या गलती हो गई थी जो तुम मुझे मारना चाहते हो? लुयांग कहता है कि मुझे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो अभी तुमसे माफी मांगी है वो मुझे शुयान के सामने मांगनी है और तुम शुयान नहीं हो। मैं जानता हूँ कि तुम एक इल्यूजन हो जो मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। ये कहकर उसकी बॉडी से अपनी शॉट को निकाल लेता है, जिसकी वजह से शुयान का इल्यूजन नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर लुयांग के डोपलगैंगर को बहुत गुस्सा आता है। वो लुयांग से कहता है कि तुम्हारे पास शुयान के साथ रहने का मौका था, तुम दोनों फिर से खुशी की जिंदगी बिता सकते थे, पर तुमने खुद उस चीज को बिगाड़ दिया। तुम एक बेवकूफ हो जो अपनी जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता है और तुम्हारी वजह से तुम्हारी फैमिली को भी परेशानी होती है। तुम सबके लिए मुसीबत लेकर आते हो। ये बहुत ही शर्म की बात है। लुयांग कहता है कि तुम गलत कह रहे हो। अगर शुयान मुझे भूल गई थी तो अब अचानक वो ठीक कैसे हो गई और उसकी मेमोरी सील करने वाला स्पेल इतनी आसानी से डीएक्टिवेट कैसे हो गया? मैं जानता हूँ कि ये सब सच नहीं है और तुम भी असली नहीं हो। तुम सिर्फ एक इल्यूजन हो जो मेरी परेशानियों का फायदा उठाकर मुझे मारना चाहता है। पर कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। ये बात सुनकर डोपलगैंगर जोर जोर से हंसने लगता है। वो और शुयान का इल्यूजन वहाँ से गायब हो जाता है। एक एल्डर की वॉइस कहती है कि किस्मत में मिलना और बिछड़ना कोई भी नहीं रोक सकता है। पूरा एनलाइटमेंट ट्रू नेचर की तरह ले जाता है, इसलिए आगे अपने पाथ पर संभल कर रहना। ये बात सुनकर लुयांग खुश हो जाता है और ने तेज कहता है। तभी लुयांग के नीचे एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उस पोर्टल के अंदर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से लुयांग बेहोश हो जाता है। जब लुयांग को होश आता है तो वो देखता है कि गुआन उससे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। गुआन कहता है कि हम दोनों आगे बढ़ रहे थे और तुम अचानक एक जगह पर रुक गए। मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की पर तुम मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। इससे मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था, पर अच्छा हुआ कि तुम्हें होश आ गया। लुयांग कहता है कि मैं इल्यूजन में चला गया और उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से तुम्हारी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाया। पर अब मैं ठीक हूँ। मगर क्या तुम इल्यूजन से इफेक्ट नहीं हुए? गुआन कहता है कि मैं भी इल्यूजन से इफेक्ट हुआ था, पर उससे निकलना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इल्यूजन में मुझे कुछ ट्रेजर मिले थे पर मुझे उनकी जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैं वहाँ से जाने लगा। तो एक एल्डर ने मुझसे कुछ कहा और मुझे एक पोर्टल की मदद से इल्यूजन से बाहर निकाल दिया। लुयांग कहता है कि तुमने पहले सही कहा था, ये इल्यूजन पावरफुल लोगों के हिसाब से और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जो कोई भी पावरफुल बनने की इच्छा रखता है उसे स्ट्रॉन्ग इल्यूजन को पार करना पड़ता है, मगर तुम्हें पावरफुल बनने से ज्यादा ट्रेजर की जरूरत है, इसीलिए तुमने इतनी आसानी से इल्यूजन को पास कर लिया। खैर अब हमें ये सब बातें भूलकर शुयान को ढूंढना होगा। दोनों शुयान को ढूंढने लगते हैं और आगे जाकर गुआन को शुयान मिल जाती है, जो लुयांग की तरह एक जगह पर खड़ी हुई थी और इल्यूजन में थी। गुआन लुयांग को उसके बारे में बताता है। अब उस जगह पर मिस्ट बहुत कम हो गई थी, इससे लुयांग काफी हैरान होता है। वो गुआन से पूछता है कि क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि मिस्ट कम हो गई है? गुआन कहता है कि तुम सही कह रहे हो। इल्यूजन से बाहर आने के बाद से अचानक इस जगह की मिस्ट बहुत ही कम हो गई है। पहले हम एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे, पर हम काफी दूर तक देख सकते हैं। लुयांग कहता है कि मैंने अपने इल्यूजन को पास किया और तुमने भी ट्रेजर को छोड़कर इल्यूजन को पास कर लिया। शायद इसी वजह से हम दोनों से मिस्ट में देखने की पावर मिली है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शुयान के साथ क्या हो रहा होगा। शुयान अपने इल्यूजन में लुयांग के साथ एक पवेलियन में जाती है। वहाँ
वहाँ उन्हें एवनली एम्ब्रा की एवनली एम्ब्रा स्वॉर्ड मिलती है जो एक थ्रोन पर बैठे हुए आदमी की चेस्ट में घुसी हुई थी। उसे देखकर शुयान कहती है कि मैंने सुना है कि एवनली एम्ब्रा स्वॉर्ड दुनिया की सभी मुश्किलों को दूर कर सकती है। मुझे इस स्वॉर्ड की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और मैं जानती हूँ कि तुम भी एम्ब्रा स्वॉर्ड के लिए यहाँ आए हो। इस स्वॉर्ड के लिए मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहती हूँ, इसीलिए हम दोनों स्वॉर्ड के लेने के लिए एक टेस्ट रखेंगे। जो सबसे पहले एवनली एम्ब्रा स्वॉर्ड को टच कर लेगा वही स्वॉर्ड को लेगा। लुयांग इसके लिए मान जाता है। दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं और शुयान टेस्ट स्टार्ट कर देती है। वो ही तेजी से जाकर एम्ब्रा स्वॉर्ड को टच कर लेती है, जबकि लुयांग अपनी जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता और शुयान को वो टेस्ट जीतने देता है। ये देखकर शुयान चौंक जाती है। वो पूछती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। लुयांग कहता है कि मेरे लिए एम्ब्रा स्वॉर्ड से ज्यादा तुम जरूरी हो। इससे शुयान को बहुत अच्छा लगता है और उस आदमी की चेस्ट से हेवनली एम्ब्रा स्वॉर्ड को निकाल लेती है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड से काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। तभी यांगशा एक अटैक करके लुयांग को दूर गिरा देते हैं। वो यांगशा के साथ वहां आते हैं। शुयान उन दोनों को रेस्पेक्ट देती है। यांगशा कहते हैं कि हमने तुम्हें अपना सक्सेसर चुनकर एकदम सही फैसला लिया है। आखिरकार तुम्हें हेवनली एम्ब्रा स्वॉर्ड मिली गई। शुयान कहती है कि अपना मिशन पूरा करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें अपने आगे का काम पूरा करना है। यिंशा से कहती है कि यहाँ से जाने से पहले हमारा एक और काम बाकी है, तुम्हें लुयांग को मारना होगा। शुयान कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार लुयांग को मारना क्यों जरूरी है। यांगशा कहते हैं कि यह मू फैमिली का सर्वेंट है और ये बहुत वक्त से तुम्हारा पीछा कर रहा था ताकि जब तुम्हें हेवनली एम्ब्रा स्वॉर्ड मिल जाए तो ये तुम्हें मारकर तुमसे स्वॉर्ड छीन ले। शुयान कहती है कि सच नहीं है। अगर लुयांग को हेवनली एम्ब्रा स्वॉर्ड चाहिए होती तो पहले ही मुझ पर अटैक कर देता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मगर यिंशा उसकी बातें नहीं सुनती और लुयांग को मारने के लिए कहती है। ये बात सुनकर शुयान को लुयांग के साथ बिताए हुए वो पल याद आते हैं और वो दिन याद आता है जब दोनों की शादी हुई थी। ये सब सोचकर शुयान के सर में दर्द होने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं, मगर फिर भी यिंशा और यांगशा उसे लुयांग को मारने के लिए फोर्स करते हैं। इससे शुयान को काफी गुस्सा आता है और वो लुयांग को मारने के लिए मना कर देती है। यिंशा कहती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम जैसी स्टूडेंट मिलेगी जो अपने मास्टर की बात नहीं मानती। तुमने हमें निराश कर दिया। अपनी इस गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर यिंशा और यांगशा शुयान पर अटैक कर देते हैं। शुयान यिंशा के अटैक से बच जाती है, लेकिन यांगशा अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके उसे दूर कर देते हैं, जिसकी वजह से शुयान एक पिलर से जाकर टकराती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। यिंशा और यांगशा उस पर अटैक करने के लिए आते हैं, पर हेवनली एम्ब्रा स्वॉर्ड शुयान के आसपास एक शील्ड बनाकर उसे बचा लेती है। तभी हेवनली एम्ब्रा स्वॉर्ड की सोल बाहर आ जाती है और कहती है कि जो कोई भी मेरे ओनर को मारने की कोशिश करेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बात सुनकर यिंशा और यांगशा साथ मिलकर यिन यांग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं, लेकिन एम्ब्रा स्वॉर्ड सोल अपने एक ही अटैक में उनकी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से यिंशा और यांगशा बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। एम्ब्रा स्वॉर्ड सोल उन्हें जान से मारने लगती है, मगर शुयान उसे रोक देती है। यांगशा से कहते हैं कि अगर तुम लुयांग को मार दोगी तो हम दोबारा से मास्टर स्टूडेंट बन सकते हैं। हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। लुयांग शुयान से कहता है कि तुम्हें इनकी बकवास पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहे हैं। एम्ब्रा स्वॉर्ड सोल शुयान से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं डिसीजन तुम्हारे ऊपर छोड़ देती हूँ। तुम्हें जिसे मारना है तुम उसे मार सकती हो। ये कहकर उसके सामने हेवनली एम्ब्रा स्वॉर्ड फेंक देती है। एम्ब्रा स्वॉर्ड सोल कहती है कि अगर तुम अपने मास्टर्स को मारती हो तो तुम एक अच्छी वाइफ बन जाओगी, और अगर तुम अपने हस्बैंड को मारती हो तुम एक अच्छी स्टूडेंट बन जाओगी। अब ये तुम्हें चूज करना है कि तुम किसे बचाना चाहती हो। शुयान कहती है कि आखिरकार तुम्हें कोई डिसीजन लेने की जरूरत क्यों है। मैं कोई वाइफ या स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं हूँ। ये कहकर शुयान हेवनली एम्ब्रा स्वॉर्ड को अपने हाथों से तोड़ देती है। ये देखकर एम्ब्रा स्वॉर्ड सोल हंसने लगती है। वो कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अपने इस डिसीजन पर कोई अफसोस नहीं होगा। ये कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। यिंशा, यांगशा और लुयांग भी हवा से गायब हो जाते हैं। एक एल्डर शुयान से कहते हैं कि तुमने इस इल्यूजन को पार कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे आगे का रास्ता भी इसी तरह से पार हो जाएगा। अचानक वो पवेलियन हिलने लगता है और चट्टानें नीचे गिरने लगती है, जिससे शुयान समझ जाती है कि पवेलियन नीचे गिरने वाला है, इसीलिए वहाँ से बाहर की तरफ भागती है। लेकिन तभी उसके नीचे एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उसमें गिर जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।